नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सागर ट्रेल्स। अगर आप भी प्लान कर रहे हो बद्रीनाथ धाम की पवित्र यात्रा, ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड हो सकती है और आपके मोस्टली सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे कि कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कितना खर्चा आता है, टोटल बजट और दर्शन के लिए क्या आपके टिप्स रहेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय बद्री विशाल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू विजिट बद्रीनाथ। सबसे पहले तो यहाँ कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है और करीब 314 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो कि लगभग 300 किलोमीटर है, और हरिद्वार जो कि 320 किलोमीटर है, यहाँ के मेजर रेलवे स्टेशन है। और आमतौर पर लोग सबसे कॉमन रूट लेते हैं रोड का, क्योंकि अगर आप ट्रेन से भी आते हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहुँचते हैं और इसके बाद आपको या तो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट बसेस लेनी होती है और कैब के ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं से भी आए हो, सबसे पहले आपको या तो ऋषिकेश या हरिद्वार आना होता है। यहाँ से सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है बस ट्रांसपोर्ट। हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको लगभग 3 बजे से बस स्टार्टिंग मिल जाती है और लगभग सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है 1000 रुपए के आसपास इसका किराया होता है, जो आपको डायरेक्टली बद्रीनाथ पहुँचा देती है। एंड प्राइवेट बसेस में सुविधा अनुसार आप ज्यादा किराया दे के बेटर सफर कर सकते हैं। लगभग 10 घंटे का ये जर्नी टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन लेस और ज्यादा ट्रैफिक। इसके अलावा यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, जैसे कि बाइक या कार से, तो रूट होने वाला है आपका ऋषिकेश या हरिद्वार से पहले देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली होते हुए जोशीमठ और फाइनली बद्रीनाथ। और इस पूरे सफर के बीच आप हॉल्ट ले सकते हो या तो रुद्रप्रयाग में या श्रीनगर में। एंड ये बस आपको बद्रीनाथ बस स्टैंड तक ले जाती है, जहाँ से मामूली सिर्फ 400 से 500 मीटर की वॉक पे आप मंदिर तक पहुँच जाते हो। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखो कि बद्रीनाथ एक वेल मैनेज धाम है। यहाँ पे सारी सुविधाएं इजीली अवेलेबल है, तो अगर आप चलने में असक्षम है तो आपके लिए पिट्ठू जैसी सर्विस भी अवेलेबल है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपए होता है। चलो तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट और बद्रीनाथ धाम के कपाट्स के बारे में। सबसे पहले तो बद्रीनाथ के कपाट यानी कि गेट्स हर साल अप्रैल और मई की शुरुआत में खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर में लगभग दिवाली के आसपास बंद हो जाते हैं। इसलिए जाने से पहले जरूरी होता है कि ऑफिशियल डेट्स को जरूर चेक कर लें। जैसे 2025 में 4 मई को ये ओपन हुआ था और अभी बंद होने वाला है ये 25 नवंबर 2025 में। अब इसके बाद बेस्ट टाइम की बात करें तो अप्रैल एंड से जून तक का बेस्ट टाइम माना जाता है, या फिर सितंबर से अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग भी अच्छा टाइम माना जाता है। और अगर आप पीक सीजन अवॉइड करना चाहते हो तो मई और जून सबसे ज्यादा भीड़ होती है और प्राइस भी हाई हो जाते हैं। एंड प्लीज अवॉइड मॉनसून, बिकॉज जुलाई और अगस्त के महीने में हाई मॉनसून और लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। चलो तो बात करते हैं धाम के दर्शन और टाइमिंग्स की। देखो, मंदिर का द्वार सबसे पहले 4:30 बजे के अराउंड खुल जाता है, लेकिन इस दौरान मंगल आरती और महाअभिषेक होते हैं। आरती होने के बाद लगभग 6:30 से 7 बजे ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है और दिन के 12 बजे तक ये ओपन रहता है। इसके बाद 3 बजे इसे दोबारा खोला जाता है फॉर क्लीनिंग एंड नाइट प्रिपरेशंस। फिर 3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक आप फिर से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद संध्या आरती होती है, जो लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक होती है। इवनिंग आरती होने के बाद भी दर्शन कंटिन्यू रहते हैं और रात के 9 बजे के करीब जाके द्वार फिर से बंद किए जाते हैं। मेनली 3 टाइप की आरती परफॉर्म की जाती है, जो सुबह से लेकर शाम तक चलती है, जिसमें मुख्य है मंगला आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती। एज अ नॉर्मल श्रद्धालु ये सब टाइमिंग पे आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे आप ऑफिशियल रेट्स देख रहे हैं एंड आप अपने बजट अनुसार इनमें से कोई भी पूजा अर्चना परफॉर्म कर सकते हैं। दर्शन करने से पहले मंदिर प्रांगण में ही बने तप्त कुंड में आप स्नान कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पानी हमेशा गर्म रहता है। माना जाता है कि यात्रा करने के बाद दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान करना काफी अच्छा माना गया है। और बद्रीनाथ के जो धाम है ना, वो बाकी 3 धामों के खुलने के बाद खुला करते हैं। और विंटर्स में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ से बद्री विशाल जी को ले जाया जाता है जोशीमठ के नरसिंह देवता मंदिर में। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम वैसे तो उत्तराखंड के 4 धाम का एक पार्ट है ही, बट जो इंडिया के बड़े 4 धाम है उनमें से भी एक मुख्य धाम है, जिसमें अन्य धाम है द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। इसी वजह से यहाँ पे कभी कभी बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो बड़े 4 धाम कर रहे होते हैं वो तो यहाँ आते ही हैं, साथ में जो छोटे उत्तराखंड के 4 धाम कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं ना, तो जितनी लंबी लाइन आपको यहाँ पे दिखती है, टाइम उतना नहीं लगता है। कंपेयर करूँ केदारनाथ धाम से तो वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगता है अगर आप लाइन में लगे हो। और दूसरी बात, मुझे यहाँ का मैनेजमेंट काफी अच्छा लगा, काफी व्यवस्थित ढंग से इन्होंने चीजें ऑर्गेनाइज कर रखी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं लाइन के बिल्कुल एंड में था और मंदिर के अंदर दर्शन करने तक मुझे आधा घंटे का ही समय लगा। तो इससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि कितना समय लगता है बद्रीनाथ धाम में। लेकिन अन्य लोगों ने बताया कि मुख्य तौर पे हाई सीजन टाइम में आपको 1.5 घंटा या
2 घंटा ही मैक्सिमम लगता है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग यहाँ पे दर्शन करके आ चुके हैं, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा था। फिर भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ लोगों से बात करने में मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए, क्योंकि मैं भी अराउंड 8 से 9 बजे के बीच यहाँ पे पहुँच गया था और उसके बावजूद काफी भीड़ थी। और इसी में एडिट एक और चीज है कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो सीधा लाइन की तरफ जाइए, ना प्रसाद की चिंता कीजिए ना अपनी शूज की, क्योंकि जब आप लाइन में लगते हैं तो यहाँ पे कई सारी दुकानें जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और जिस भी दुकान से आप ये सब ले रहे हैं उसी दुकान के बाहर आप अपने शूज रख सकते हैं। एंड बात करूँ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की, तो देखो 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन काफी पहले से ही मैंडेटरी हो चुका है। हालांकि इसका किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है और ऑनलाइन आप इसे करवा सकते हैं। और यदि आपने ऑनलाइन नहीं कराया तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ में आकर भी ऑन साइट काउंटर पर ये करवा सकते हैं। इसके लिए अपने साथ एक फोटो आईडी जरूर रखें। सो चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अकोमोडेशंस की। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ एक वेल मैनेज धाम है, इसीलिए यहाँ पे सब टाइप के बजट के अंदर होम्स अवेलेबल हैं। इसलिए आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पे हॉस्टल से होटल तक कुछ भी बुक कर सकते हैं। फिर भी मेरी रिसर्च के अनुसार ये कुछ स्पेशल मेंशन है। तो पहले बात करते हैं इस बजट सेगमेंट की। इसमें आप हॉस्टल, डॉर्मेट्री, बेड और होटल दोनों बुक करा सकते हैं। यह है बद्रीनाथ यूथ हॉस्टल और गूगल में इसकी रैंकिंग 4.5 एंड अबव है। इवन मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे ये स्थित है। इसके बाद मैं पर्सनली रुका था बद्री विले रिजॉर्ट में, जिनके हर्ट बेस्ड रूम्स थे और काफी क्लीन थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे ये था एंड स्टाफ भी बेहद कोऑपरेटिव था। एंड वन मोर मेंशन इज yatradham.org। इस पूरी साइट में जाके आप अपने अनुसार यहाँ पे होम बुक कर सकते हो, जिनके पास सिंगल बेड से लेके 12 बेड तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारे मेंशन प्लेसेस को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका बजट ज्यादा है और आप थोड़ा लग्जरी स्टे देख रहे हो तो इनमें से आप कोई ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, जिनकी प्राइसिंग नियर अबाउट 5000 रुपीज है। इसके अलावा बद्रीनाथ पहुंच के भी आप अपने होटल स्टे बुक कर सकते हो, क्योंकि कई सारे वेंडर्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जो आपको आपके बजट के अनुसार होटल्स दिलवा देंगे। सो चलो अब बात करते हैं फूड ऑप्शंस की। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बद्रीनाथ एक बहुत ही वेल मैनेज और डेवलप्ड धाम है। सो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरीके का खाना मिल जाएगा, फिर चाहे आप देख रहे हो प्योर वेज या फिर स्पेशली नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज। एंड इवन यहाँ के पहाड़ी लोकल गढ़वाली फूड भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड कुछ फेमस रेस्टोरेंट के नाम स्क्रीन पे मेंशन है, आप चाहें तो इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई रिकमेंड कि एक बार पहाड़ी थाली भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ये कुछ आइटम है जो मस्ट ट्राई है। और खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ की झंगोरे की खीर भी ट्राई करें। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो वैसे तो इस वीडियो में सारी डिटेल्ड और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है एंड आई बिलीव कि इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बट फिर भी मैंने एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बनाई है, जिसे मैंने वन गो गाइड बोला है। और इसमें आपको कस्टम मैप, डिटेल आइटनरी, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक और वहाँ पे क्या फीस लगने वाली है, नियर बाय अट्रैक्शन और भी बहुत कुछ अपना टाइम और एफर्ट डाल के बनाया है। ये किसी भी ट्रैवलर या ग्रुप्स के लिए टाइम और एफर्ट दोनों को सेव कर सकती है। तो इफ यू to buy this guide, you can get the link in the description box. So now if you have time और आप बद्रीनाथ टेम्पल के 10 किलोमीटर के दायरे में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो माइथोलॉजी और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। सो नंबर 1 इज माना विलेज, जिसे माना गांव भी कहते हैं और जिसका डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर है बद्रीनाथ टेम्पल से। इसे इंडियन फर्स्ट विलेज भी कहते हैं और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यहाँ से ही पांडवों ने स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू की थी। यहाँ पे आप व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। एंड द नेक्स्ट इज वसुधारा फॉल, जिसका डिस्टेंस बद्रीनाथ से तो 9 किलोमीटर है और माणा से 6 किलोमीटर। और ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस आपको ट्रैक करके ही पूरा करना होता है। यहाँ पे आपको 400 फीट ऊंचा वाटरफॉल मिलता है और कुछ सुकून भरे पल आप यहाँ पे बिता सकते हैं। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं बजट की। अब देखो बजट टोटली डिपेंड होता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपका होटल किस रेंज का है एंड योर फूड ऑप्शंस। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा हिसाब लगाने की चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्ट, तो हरिद्वार या ऋषिकेश से 900 पर हेड को मान के चलते हैं तो 1800 इन टोटल होता है। सेकंड थिंग इज योर स्टे। बजट स्टे का एवरेज लेके चलता हूँ 800 रुपीज पर हेड। सो फॉर 2 नाइट 1 पर्सन इट्स इक्वल टू 1600। नाउ द एवरेज बजट कॉस्ट फॉर फूड इज अराउंड 600 पर डे, तो 2 दिन का 1200 रुपए। एंड लास्टली सब मिसलेनियस यानी कि अदर एक्सपेंसेस में आपका जो खर्चा है उसे 1000 रुपए रख लेते हैं। सो अराउंड 4500 से 7000 के बीच में आपका ये खर्चा आ जाएगा। सो चलो अब लेते हैं कुछ FAQ जो जनरली लोगों के मेन कंसर्न होते हैं। सो पहला है ट्रैवल सेफ्टी। तो देखो सेफ्टी को लेके कोई भी इशू नहीं है। बद्रीनाथ में साल भर फैमिली, ग्रुप्स, एल्डरली पिलग्रिम्स आना जाना लगा रहता है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी रिस्पेक्टफुल और सिक्योर रहता है। सो फॉर गर्ल्स, सोलो ट्रैवलर सबके लिए बद्रीनाथ बहुत ही सेफ प्लेस है। एंड नेक्स्ट थिंग इज हेल्थ कंसर्न। अब
देखो बद्रीनाथ में जो सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न है ना वो है कि बद्रीनाथ है आपका 3300 मीटर्स की हाइट पर। इसकी वजह से कभी कभी आपको हेडेक्स, वॉमिटिंग, सांस फूलना जैसे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। सो अपने साथ बेसिक मेडिसिन जिसमें हेडेक, फीवर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम की टैबलेट्स जरूर रखें। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट टू पैक फॉर बद्रीनाथ। अब देखो बद्रीनाथ का वेदर काफी ठंडा रहता है, इस वजह से थोड़े थर्मल्स, जैकेट, ग्लव्स, कैप्स ये सब जरूरी होता है। और अगर आप कुछ ट्रैकिंग जैसे वसुधारा फॉल की साइड जा रहे हैं तो कंफर्टेबल ट्रैकिंग और वॉकिंग शूज भी होना जरूरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स में आपके आ जाता है सनस्क्रीन, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे सनरेज काफी तेज होती है। लिप बाम रख सकते हो, फ्लैश लाइट, पर्सनल मेडिसिन, पावर बैंक एंड वार्म सॉक्स। नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल नेटवर्क। वैसे तो बद्रीनाथ में जियो, एयरटेल, बीएसएनएल का नेटवर्क मिल जाता है, बट कनेक्टिविटी अनरिलायबल हो सकती है कुछ एरियाज में। इसी वजह से डिजिटल पेमेंट्स पे ज्यादा रिलाय ना करें और थोड़ा बहुत कैश भी साथ में रखें। सो फाइनली आई होप यू गाइज गेट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो बस मेरा एक आखिरी मैसेज है जाते जाते और एक रिक्वेस्ट है कि डोंट डू प्लास्टिक, बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। अपना सारा कचरा या तो ट्रैश में डालो या वापस लेके आओ, क्योंकि देवभूमि हमारा धरोहर है और इसे क्लीन और सेफ रखना हमारा फर्ज। सो थैंक यू अगेन एंड अगली यात्रा में मिलता हूँ। जय बद्रीनाथ। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज शो सम लव। बाय बाय।